आज से 76 साल पहले ये 30 जनवरी 1948 की ही बात थी जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। हुआ ये था कि ये बिरला हाउस है, एक तरह से महात्मा गांधी का घर। शाम 5:15 बजे की बात है। गांधी जी जस्ट अभी अपने कमरे से निकलकर इस प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि प्रेयर ग्राउंड में इतनी भीड़ में रिवॉल्वर लेके आज उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे उनका इंतजार कर रहा है। इतनी भीड़ में रिवॉल्वर किसी को दिखाई ना दे जाए इसलिए गोडसे ने ऐसे खड़े होकर रिवॉल्वर यहाँ छुपा रखी है। अपने कमजोर कदमों से चलते हुए गांधी जी जैसे ही प्रेयर ग्राउंड की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे, वैसे ही हजारों की भीड़ में खड़े गोडसे ने भीड़ से निकलकर गांधी जी को झुककर प्रणाम किया। गोडसे को आगे आते हुए देख गांधी जी की भतीजी मनु ने आगे बढ़कर गोडसे को बोला, बापू को देर हो रही है, आप साइड हटो। लेकिन आज नाथूराम गोडसे अपना टारगेट सेट करके ही आया था, इसलिए उसने अपने एक हाथ से मनु को धक्का मारा और दूसरे से गांधी जी पर अपनी .39 कैलिबर बेरेटा M1934 रिवॉल्वर तानी और तीनों गोलियां गांधी जी ने दाग दी। देश में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, लेकिन पूरे भारत के मन में सिर्फ एक ही सवाल था। जो गोडसे खुद महात्मा गांधी की पूजा करता था, उन्हें गुरु मानता था, उसने ही गांधी जी को गोलियां क्यों मार दी? मोरओवर, ऐसा क्यों है कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि गोडसे ने गांधी को मारकर सही किया? इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझेंगे कि गांधी जी की हत्या क्यों और कैसे हुई। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। गांधी जी की मौत से 38 साल पहले की बात है। बॉम्बे पुणे लाइन के पास के एक गांव बारामती में साल 1910 में नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ। गोडसे का असली नाम रामचंद्र था, पर उसके माँ बाप को लगता था कि उनके परिवार पर किसी तरह का श्राप है जिससे उनके सारे मेल चिल्ड्रन की डेथ हो रही है। इसलिए उन्होंने गोडसे को एक लड़की की तरह पाला और उसको एक नथ पहनाई, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा नाथूराम। स्कूल में मन न लगने के कारण उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया और कारपेंटर और फ्रूट वेंडर का काम किया। गोडसे को हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स पढ़ने का काफी शौक था। ध्यान दो कि महात्मा गांधी की राइटिंग्स को भी वो काफी शिद्दत से फॉलो करता था। इनफैक्ट नाथूराम गोडसे गांधी जी का इतना पक्का फॉलोअर और बिलीवर था कि उसने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी बढ़ चढ़कर पार्ट लिया। 1932 में नाथूराम गोडसे ने आरएसएस और हिंदू महासभा को ज्वाइन किया और यहीं पर वो वीर सावरकर के कांटेक्ट में आया। नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के बारे में एक बहुत ही अनबिलीवेबल बात ये भी है कि 1975 में पब्लिश हुई एक बुक फ्रीडम एट मिडनाइट के अकॉर्डिंग ये दोनों गे या होमोसेक्सुअल थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि इस बुक के पेज नंबर 423 पर आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इस बुक के रिलीज होने के एक साल बाद ही यानी 1976 में नाथूराम गोडसे के सगे भाई गोपाल गोडसे ने बॉम्बे कोर्ट में इस बुक के ऑथर्स के खिलाफ डिफेमेशन केस किया और इस बुक पर बैन लगाने की डिमांड भी की थी। फॉलोइंग दिस, इस फ्रीडम एट मिडनाइट बुक के नेक्स्ट एडिशंस में से होमोसेक्सुअलिटी वाली बात को रिमूव कर दिया गया। खैर, वीर सावरकर की संगत का सबसे बड़ा असर नाथूराम गोडसे पर यह हुआ कि उसकी आइडियोलॉजी पैसिफिस्ट से मिलिटेंट की तरफ बढ़ने लगी। अगर आसान भाषा में बताऊं तो पैसिफिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब है गांधी जी जैसी शांत विचारधारा वाला व्यक्ति और मिलिटेंट आइडियोलॉजी का मतलब है भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी विचारधारा वाला व्यक्ति। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गोडसे के मन में गांधी जी के लिए दुश्मनी बढ़ती गई। नाथूराम गोडसे गांधी जी से इसलिए नफरत करने लगा था क्योंकि उसका मानना था कि गांधी जी ने अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को कमजोर कर दिया है। नाथूराम गोडसे ऐसा भी मानता था कि गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अपने हर मेजर डिसीजन में ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हिंदू धर्मों के लोगों के खिलाफ जाकर उन्होंने देश को धोखा दिया है।